हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, हम सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, ये ट्विन फ्लेम जर्नी सबसे अलग जर्नी है, क्योंकि दो शरीर एक आत्मा की यह जर्नी, जिसमें डीएम और डीएफ दो एनर्जीज हैं। और आपका डीएम हमेशा आपको 5D में मोटिवेट करता है, आपको इस जर्नी में आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। बहुत से डीएफ का ये कहना है कि हमारे डीएम हमको 3D में कभी भी सपोर्ट और हेल्प नहीं करते। हो सकता है कि वो आपको 3D में सपोर्ट ना करे, लेकिन 5D में वो हमेशा आपके साथ कनेक्ट होते हैं और आपको आपकी इस जर्नी में आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, और इसीलिए वो आपको मोटिवेट करते हैं। तो आज मैं 7 ऐसे मेजर पॉइंट्स बता रही हूँ, जिसके द्वारा आप ये समझेंगे कि किस प्रकार आपके डीएम आपको 5D में मोटिवेट करते हैं, ताकि आप अपनी इस जर्नी में आगे बढ़े, अपने उद्देश्य से जुड़े। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे पूरा देखिए। फर्स्ट पॉइंट है सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर। ये ट्विन फ्लेम जर्नी सेल्फ लव सिखाती है, और डीएफ को जब लेसन मिलते हैं तो उनको सेल्फ लव ही सिखाया जाता है। और इसे सिखाने वाले डिवाइन तो हैं, लेकिन ये मैसेज आपका डीएम खुद ही आपको देकर जाता है, क्योंकि डीएम वास्तव में सेल्फ लव करते हैं, सेल्फ केयर करते हैं। अपनी पसंद के साथ जीना, खुश रहना, मौज मस्ती एंजॉय करना, फ्रेंड सर्कल में सेलिब्रेट करना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, घूमना, मतलब जो कुछ भी उनको पसंद है वो सब कुछ करते हैं। और ऐसा करके वो सेल्फ लव करते हैं, अपनी सेल्फ केयर करते हैं, खुद को खुश करते हैं, खुद से प्यार करते हैं। इसीलिए जब वो अपने डीएफ को छोड़कर जाते हैं तो उनका सबसे बड़ा मैसेज यही होता है कि जितना तुमने मुझसे प्यार किया, उतना प्यार तुमको खुद से करना था। खुद की वैल्यू करो, खुद की रेस्पेक्ट करो। जो प्यार, जो रेस्पेक्ट, जो वैल्यू तुम मुझसे मांग रही हो, उसे तुम खुद को दो। क्योंकि जब तुम सेल्फ लव करोगे, उस प्यार से भरोगे, तो प्यार तुमको बाहर से मिलेगा। तो यही संदेश होता है आपके डीएम का 5D में आपके लिए। और बाद में डीएफ सेल्फ लव सीखती है, और तभी तो वो उस लव को, रेस्पेक्ट को, वैल्यू को बाहर से अपनी ओर आकर्षित करती है। सेकंड पॉइंट है लॉजिकल होना। ये डीएम का एक विशेष गुण है, और इस जर्नी में डीएम और डीएफ के विशेषताएं अलग अलग होती हैं। यानी कि अगर डीएफ बहुत ज़्यादा इमोशनल है, स्पिरिचुअल है, दिल से ज़्यादा सोचती है, तो डीएम लॉजिकल होते हैं, मटेरियलिस्टिक होते हैं, और दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं और काम करते हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी की मांग है कि आप जितने इमोशनल हैं उतने ही लॉजिकल भी होए, तभी आपके अंदर एक बैलेंस आ पाएगा। और आपके डीएम वो भी आपको यही संदेश देते हैं कि आपको लॉजिकल होने की ज़रूरत है। क्योंकि जब डीएम आपको छोड़कर चले जाते हैं तो आपका क्या हाल होता है, आप दिन और रात रोते रहते हैं। सुबह शाम आप रोते रहते हैं, लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, और ऐसे में आपकी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती है, शारीरिक और मानसिक तनाव बढ़ जाता है, और आप अपनी जर्नी में स्टक हो जाते हैं। एक इंसान जो सिर्फ रो रहा है, आंसू बहा रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो हद से ज़्यादा इमोशनल हो गया है। और हद से ज़्यादा इमोशनल होना यानी कि आपकी डीएफ एनर्जी अनबैलेंस है। तो यहाँ पर आपको लॉजिकल होने की ज़रूरत है। आपको दिल से ज़्यादा यहाँ पर दिमाग से ज़्यादा सोचने और काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि लॉजिकल होने का अर्थ है दुनियादारी। यानी कि आप इस दुनिया में आए हैं तो आपको अपनी आजीविका चलाने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। आप क्या करना चाहते हैं ये सोचना पड़ेगा अपने कैरियर के विषय में, कि मैं खुद से काम करूं, मनी अर्न करूं, इसके द्वारा मेरी और मेरे घर की ज़रूरत पूरी हो, मैं अपने घर के लोगों को अच्छी से अच्छी सुख सुविधाएं दे सकूं।
अपने कैरियर पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहूं, यही बात डीएम में होती है और वो अपनी ज़िंदगी इसी तरह जीते हैं। कभी भी आपने डीएम को हद से ज़्यादा इमोशनल होते हुए देखा है? नहीं, क्योंकि वो दिमाग से ज़्यादा काम करते हैं। और एक डीएफ को ये ज़रूरी है कि अगर वो इमोशनल है तो उसके साथ वो लॉजिकल भी होए, तब उसके अंदर एक बैलेंस आ पाएगा। और आपके डीएम भी आपको यही मैसेज देते हैं। थर्ड पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये डीएम का विशेष गुण है। डीएम कर्मठता के लिए जाने जाते हैं। कर्म, कर्तव्य निर्वाह, उनकी जिम्मेदारी जो खुद के लिए है, खुद के परिवार के लिए है, समाज के लिए है, देश के लिए है, और चाहे उनके साथ कार्मिक अकाउंट ही क्यों न जुड़े हों, हर एक के लिए जो उनकी जिम्मेदारी है उसको वो बखूबी निभाते हैं, उनसे वो कभी भी भागते नहीं। और ये उनकी सबसे बड़ी खूबी है, क्योंकि जो कर्म करता है वो धन भी कमाता है। और जो डीएम होते हैं उनका माइंड हमेशा सेट होता है कि उन्हें पैसे कमाने हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, सुख सुविधाएं अर्जित करनी है, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है, समाज में मान सम्मान प्राप्त करना है, समाज में लोगों के लिए काम करना है। इस तरह से उनकी मानसिकता होती है और वो अपनी जिम्मेदारी को निभाते भी हैं, विशेषकर अपने घर के प्रति, अपने लोगों के प्रति। और अगर वो किसी कार्मिक अकाउंट में फंस गए, और चाहे कार्मिक उनको सताए ही क्यों ना, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं, वो कभी भी उससे भागते नहीं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता है, और इसी बात को वो अपनी डीएफ को बताना चाहते हैं। क्योंकि डीएफ जो हद से ज़्यादा दिल से सोचती है और काम करती है, और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती है, जिसमें उनका बहुत सा टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर यहीं पर वो अपने विचारों और मानसिकता को आगे बढ़ाए और खुद और अपने डीएम के अलावा दूसरों के बारे में विचार करे, यानी कि अपनी फैमिली के बारे में, सोसाइटी के बारे में, मदर अर्थ के बारे में, ह्यूमैनिटी के बारे में, कि मेरा कर्तव्य क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैं क्यों आई हूँ, मुझे क्या करना है, मैं इनको क्या दे सकती हूँ, तो बखूबी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा भी पाएगी और अपनी जर्नी में आगे भी बढ़ पाएगी। लेकिन बहुत सी डीएफ अपनी जर्नी में स्टक है, इसलिए क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका डीएम आपको यही मैसेज देता है कि जिस प्रकार वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हैं, उसी प्रकार आपको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने की ज़रूरत है। और विशेषकर आपने जो सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है डिवाइन से, मदर अर्थ से, उसे आपको पूरा करना है कि आपको अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाना है। और वो तभी होगा जब आप पूरी तरह से जागृत होंगे। आप जब कर्म करेंगे तब मनी अर्न करेंगे, इसके द्वारा आपकी भी सहायता होगी और आप दूसरों की भी सहायता कर पाएंगे। तो इस तरह से आपकी सोच का दायरा जितना ज़्यादा बढ़ता है, वैसा ही आपका जीवन भी दिखाई देता है। फोर्थ पॉइंट है सेल्फ फोकस्ड। डीएम सेल्फ फोकस्ड होते हैं, खुद पर उनका सबसे ज़्यादा ध्यान होता है, खुद के कैरियर पर। और अपने कैरियर को बनाने के लिए वो अपना पूरा दांव लगा देते हैं, हद से ज़्यादा परिश्रम करते हैं। उनका अपना एक गोल, एक एम होता है, और ये प्लानिंग वो बहुत समय पहले से करके रखे होते हैं। विशेषकर बहुत से डीएम तो पूरा का पूरा एक टाइम टेबल बनाकर रखते हैं कि उन्हें इतने साल में ये चीज़ें प्राप्त करनी है, और वो मेहनत करके उसे पा भी लेते हैं, क्योंकि उनमें एक जुनून होता है, एक जज्बा होता है आगे बढ़ने का, अपना एक कॉन्फिडेंस होता है। तो इस तरह से वो अपने कैरियर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और उस पर काम भी करते हैं और पैसे भी कमाते हैं। इसीलिए उनको मनी माइंडेड कहा जाता है। लेकिन मनी की ज़रूरत किसे नहीं है?
दुनिया में हर किसी को ज़रूरत है। अगर अपनी 3D लाइफ जीनी है तो एक इंसान को मनी की ज़रूरत होगी, और यही बात वो अपने डीएफ को भी बताना चाहते हैं कि तुमको भी सेल्फ फोकस्ड होना है, खुद पर ध्यान देना है। कभी भी अगर आपने अपने डीएम को 3D में 5D लेवल पर बात करने सुना होगा तो उनका कहना यही होता है कि तुम्हारा कैरियर क्या है, तुम क्या सोचती हो, तुम क्या बनना चाहती हो, क्या करना चाहती हो, तुम्हारा प्लान क्या है। ये वो सारी बातें हैं कैरियर के विषय में जो डीएम आपको बता रहे होते हैं, आपको आपके उद्देश्य से जोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्योंकि आपका कैरियर जो आगे चलकर आपका सोल पर्पस बनता है, आप अपने उद्देश्य से जब जुड़ते हैं तब आपको पता चलता है कि मेरे डीएम मुझसे ये बातें क्यों करते थे। क्योंकि ये आपकी ही आत्मा की आवाज़ होती है जो आपके डीएम के रूप में आपको सुनाई देती है। पर वास्तव में ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने कैरियर के विषय में सोचना है, अपने एक मुकाम तक पहुंचना है, अपनी एक पहचान बनानी है लोगों के बीच, समाज के बीच, उन तमाम लोगों के बीच जो आपको ट्रिगर करते हैं। आज जब आप अपना एक वर्चस्व बनाएंगे तभी तो इनको आप प्रूफ दे पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने ऊपर ध्यान देना, अपने कैरियर के विषय में सोचना, और ये तभी होगा जब आप दिमाग से सोचिए। क्योंकि हद से ज़्यादा अगर आप दिल से सोचते रहें तो हद से ज़्यादा आप इमोशनल ही रहेंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए लॉजिकल होने की ज़रूरत है, अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने कैरियर के बारे में सोचने की ज़रूरत है और कैरियर बनाने की ज़रूरत है। 5th पॉइंट है डिटैचमेंट में रहना। ये जर्नी हमें डिटैचमेंट सिखाती है क्योंकि अटैचमेंट दुख और दर्द का कारण है। जब आप सामने वाले से बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं और वो उम्मीद पूरी नहीं होती तो आपको तकलीफ होती है। इसलिए कहा जाता है कि अटैचमेंट हमेशा दर्द देता है और डिटैचमेंट आपको मुक्त करता है। क्योंकि डीएम वास्तव में डिटैचमेंट में ही रहते हैं। कभी भी आपने अपने डीएम को आई लव यू कहते हुए सुना है? एक मैट्रिक्स डीएम तो कभी भी ऐसा नहीं कहता। न ही वो कभी कस्में खाता है, न वादे करता है, न कभी आपको कमिटमेंट देता है कि हम आगे चलकर शादी करेंगे। ये उनका स्वभाव है क्योंकि वो वर्तमान में जीते हैं, डिटैचमेंट में रहते हैं। लेकिन इसके विपरीत डीएफ अटैचमेंट में रहती है, ओवर थिंकिंग करती है, इमोशनल होती है और उनको हमेशा ऐसा लगता है कि एक ऐसा समय आएगा जब डीएम उनको कमिटमेंट देंगे, और यहीं से वो वेटिंग लिस्ट में चली जाती है। लेकिन यहाँ पर आपको समझना है कि आपके डीएम आपको क्या सिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप अटैचमेंट में हैं तो आप हर्ट पे हर्ट होते रहेंगे। क्योंकि बहुत सी डीएफ इमोशनल होकर अपने दिल की सारी बातों को, अपनी भावनाओं को डीएम को बता देती है कि तुम मेरे लिए क्या हो, मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी कुछ नहीं। और ऐसे में डीएम को पता चल जाता है आपकी वीकनेस, और यही कारण बनता है उनके भागने का, और यहीं से वो रन कर जाते हैं। तो इस बात को समझिए कि हद से ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, अटैचमेंट में नहीं रहना है, डिटैचमेंट में आना है। और यही बात आपके डीएम भी आपको बताना चाहते हैं। 6 पॉइंट है कॉन्फिडेंस एंड विल पावर। डीएम एक कॉन्फिडेंस है, एक विल पावर है, और ये कहें कि उनमें बहुत ज़्यादा साहस और निर्भीकता होती है। वो एक रिस्क टेकर होते हैं, किसी भी काम को करने से डरते नहीं, फियर नहीं होता उनमें, और इसी वजह से वो एक लीडर की तरह देखे जाते हैं और अपने क्षेत्र में काम करते हैं। वो अपना जो भी मुकाम बनाए, जो भी पहचान बनाए, उसमें उनका कर्म, उनका परिश्रम सम्मिलित होता है। क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं और बहुत कुछ करने का जज्बा रखते हैं। कोई भी काम अगर वो ले ले तो उसमें एक जुनून होता है,
उसे पूरा कर दिखाने का। इसीलिए बहुत से लोग उनसे प्रभावित होते हैं। वो कभी भी हाथ पे हाथ रखकर बैठते नहीं, हर समय कुछ न कुछ काम करते हुए देखे जाते हैं। और इसी के विपरीत अगर डीएफ को देखा जाए तो जब डीएम चले जाते हैं तो आप दुख में, हताशा में, निराशा में ओवर थिंकिंग करते हुए कितना ही समय व्यर्थ कर देते हैं। यहाँ पर आपको अपने विश्वास को फिर से उत्पन्न करने की ज़रूरत है। अपने बारे में, अपने कैरियर के बारे में सोचने की ज़रूरत है कि आपको आगे क्या करना है। क्योंकि जब तक आप इस बात पर विचार नहीं करेंगे, अपने विश्वास को नहीं बढ़ाएंगे, अपने कॉन्फिडेंस को वापस नहीं लाएंगे, तब तक आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत सी डीएफ की जर्नी स्टक हो चुकी है डीएम के जाने के बाद, क्योंकि आप अपने भीतर अपने आप को हील नहीं कर पाए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुद को हील करना, अपने कॉन्फिडेंस को वापस लाना। और जब आप अपने विश्वास से जुड़ते हैं तब आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ने लगते हैं। तो डीएफ के अंदर ही डीएम है। आपकी डीएम एनर्जी यानी कि आपका कॉन्फिडेंस, आपका विल पावर, सब कुछ आपके ही अंदर है। सिर्फ उसे समझना है, उसे जागृत करना है और उसे प्रयोग करना है अपने जीवन में। तब आप खुद ही अपने डीएम की तरह दिखाई देंगे, क्योंकि आपका डीएम आपको यही तो मैसेज देता है। जैसा उनका स्वभाव है, जो कॉन्फिडेंस उनमें है, जो ताकत उनमें है, वही वो आप में देखना चाहते हैं। वो आपकी स्ट्रेंथ ही देखना चाहते हैं, वो आपकी वीकनेस नहीं देखना चाहते। आपकी वीकनेस उनको भागने के लिए मजबूर करती है। और अगर आपकी स्ट्रेंथ है, आपने उसे पा लिया है, तो वो आपके पास आने के लिए मजबूर हो जाते हैं। 7th पॉइंट है सहनशीलता। डीएम बहुत ज़्यादा सहनशील होते हैं, चाहे उनके जीवन में कितने ही आंधी और तूफान क्यों ना आ जाए। वो हर परिस्थिति में अनुकूल रहते हैं, अपने आप को अनुकूल बना लेते हैं। चाहे कितना ही दर्द या तकलीफ क्यों ना हो, वो कभी भी उसका ढिंढोरा नहीं पीटते या हर किसी को ब्लेम नहीं करते, शिकायतें नहीं करते। भले ही उस दर्द से जूझ रहे हों, अपने आंसुओं को छिपाकर वो जीते हैं, लेकिन वो कभी इसके बारे में प्रचार नहीं करते। ये उनकी एक बहुत बड़ी खूबी है। लेकिन उसके बाद भी वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं। वो कभी भी चुप नहीं बैठते, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, उनका जीवन कितनी ही तकलीफ से होकर क्यों ना गुजर रहा हो, कितनी ही सताव से होकर क्यों ना गुजर रहा हो, लेकिन वो कभी भी रिएक्ट नहीं करते, किसी से शिकायतें नहीं करते। और इसी वजह से वो अपनी परिस्थितियों में अनुकूल हो जाते हैं। और इसी बात का संदेश वो अपनी डीएफ को भी देते हैं कि हर परिस्थिति में तुमको अनुकूल होना है। क्योंकि जब तक तुम परिस्थितियों से लड़ते रहोगे, विवाद करते रहोगे, तब तक परेशान होते रहोगे। इसलिए परिस्थितियों को वैसे ही छोड़ दो, जब समय आएगा तो वो खुद ब खुद सही हो जाएगा। इसीलिए डीएम में एक बहुत बड़ी विशेषता सहनशीलता की देखी जाती है कि वो सब कुछ सहन करते हुए अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं। तो प्रियो, ये है 7 मेजर पॉइंट्स जो ये बताते हैं कि डीएम किस तरह अपनी डीएफ को मोटिवेट करते हैं 5D में, और इसके द्वारा वो अपनी डीएफ को अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनको उनके उद्देश्य से जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार भले ही वो आपको 3D में अपने साथ दिखाई ना दे, लेकिन 5D में वो हमेशा आपके साथ रहते हैं, आपसे कनेक्ट रहते हैं, सोल लेवल पर आपको मोटिवेट करते रहते हैं। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी